नमस्कार। मनोविज्ञान की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति के विषय में जानेंगे, समझेंगे। मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति को ही हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी के नाम से भी पुकार सकते हैं। मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही एक प्रकार है और आज हम इसी के विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति के विषय में चर्चा करने से पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति है क्या। प्रारंभ में मनोचिकित्सकों तथा मनोवैज्ञानिकों का विचार था कि मनोग्रस्तता तथा बाध्यता दो स्वतंत्र रोग हैं। ऐसा माना जाता था कि मनोग्रस्तता अलग रोग है और बाध्यता अलग रोग है, परंतु बाद में यह स्पष्ट हो गया कि दोनों स्वतंत्र रोग न होकर एक ही रोग के दो पहलू हैं। रोगी में कभी एक पहलू की प्रधानता तथा कभी दूसरे पहलू की प्रधानता देखने में आती है, अर्थात कभी ऑब्सेशन की अधिकता देखने में आती है और कभी कंपल्सन की प्रधानता देखने में आती है, और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि दोनों ही पहलू संतुलित रूप से समान मात्रा में किसी भी रोगी में दिखाई देते हैं। अब इन दोनों के अर्थ को हम जानने का प्रयास करें कि मनोग्रस्तता से क्या तात्पर्य है और बाध्यता से क्या अभिप्राय है। तो मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार अतार्किक व असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराता रहता है। किस तरह के विचारों को? जो तर्कहीन है, अतार्किक हैं, जिनका कोई तर्क के रूप आधार नहीं है, और ये साथ ही असंगत भी हैं, संगत नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है। तो इस तरह के विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराता रहता है। रोगी जानता है कि उसके विचार अर्थहीन हैं, असंगत हैं एवं अतार्किक भी हैं, किंतु वह उनसे छुटकारा पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है। साथ ही ये विचार उसमें मानसिक अशांति पैदा करते हैं। तो इसमें दो विशेषताएं देखने में आती हैं कि उसके मस्तिष्क में बार बार कोई विचार आता है। विचार किस प्रकार का है? अतार्किक है, असंगत है। साथ ही रोगी को भी ये भान होता है कि उसके जो विचार मन में आ रहे हैं वो अर्थहीन हैं, असंगत हैं और अतार्किक हैं, उनका तर्क के आधार पर कोई भी अस्तित्व नहीं है, किंतु फिर भी वो उसके मस्तिष्क में वे विचार लगातार आते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये विचार उसमें मानसिक रूप से अशांति पैदा करने का कार्य भी करते हैं। तो ये तो हुआ मनोग्रस्तता। अब मनोग्रस्तता के स्वरूप की विशेषताएं क्या हैं? हम पहले मनोग्रस्तता को ही ले लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर। तो इसे आगे चल कर के हम देखेंगे कि मानसिक रूप से किसी प्रकार की क्षति अगर मस्तिष्क में पहुंचती है तो उससे भी इस विकृति के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। मनोग्रस्तता की स्वरूप संबंधी विशेषताओं की बात अगर हम करें तो सबसे पहला है कि इसका संबंध विचार, चिंतन एवं प्रतिमाओं से होता है। विचार और चिंतन आप समझ रहे हैं। प्रतिमाओं से तात्पर्य है कि मन में कोई एक इमेज इस प्रकार की, प्रतिमा इस प्रकार की बनती है और उस प्रतिमा से संबंधित कोई भी इस तरह की उसको पिक्चर उसके दिमाग में बनती है और उस पिक्चर से संबंधित वो उसके विचार हो सकते हैं। ये विचार या चिंतन बेतुके एवं अर्थहीन होते हैं। जो विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं वे किस प्रकार के हैं? बेतुके हैं और अर्थहीन हैं। इनका स्वरूप पुनरावर्ती होता है। पुनरावर्ती से मतलब है
बार बार रिपीट होता है, तो इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इनका स्वरूप किस प्रकार का है? पुनरावृत्ति है। रोगी की मानसिक शांति को भंग करने वाले विचार होते हैं ये। रोगी अपने आप को अपसेट महसूस करता है। विचारों एवं चिंतन पर रोगी का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये जो विचार उसके मस्तिष्क में आ रहे होते हैं, ये रोगी का इन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण देखने में नहीं आता है। रोगी के कार्यों में पर्याप्त बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि ये विचार बार बार उसके मस्तिष्क में जब आते हैं तो उसके जो वो रोगी कार्य कर रहा होता है, उन कार्यों में ये विचार बाधा उत्पन्न करते हैं। मनोग्रस्तता का संबंध अत्यधिक शक, अनिर्णायकता, टाल मटोल एवं विलंबन से होता है। तो मनोग्रस्तता का संबंध किस किस से है? अत्यधिक शक से, कि वो जिस वस्तु या व्यक्ति से संबंधित वो विचार है उसे रोगी शक की निगाहों से देखता है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, तो अनिर्णायकता होती है इसमें। टाल मटोल होती है कि उस विचार को आने के बाद में वो उसे इधर उधर करना चाहता है, लेकिन वो विचार उसके मस्तिष्क में बार बार आए जाता है। और विलंबन से होता है, उस पर वो जैसे ही विचार आता है, उस विचार के आने के बाद में उस पर वो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया एकदम से व्यक्त नहीं करता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करने में उसे समय लगता है। रोगी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में स्वयं को असमर्थ पाता है। जो विचार मस्तिष्क में आ रहे होते हैं, उन विचारों के आधार पर रोगी ये नहीं समझ पाता कि वो किस तरह से किस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुँचे, उसका क्या अस्तित्व है, वो जो विचार उसके मस्तिष्क में आ रहे हैं। नेक्स्ट, बाध्यता। मनोग्रस्तता के बाद में बात हम करते हैं बाध्यता की। बाध्यता से क्या तात्पर्य है? बाध्यता एक प्रकार की व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया है। मनोग्रस्तता क्या थी? मनोग्रस्तता एक मानसिक प्रक्रिया थी, जबकि बाध्यता एक प्रकार की व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया है। इसमें रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी क्रिया को बार बार करने के लिए बाध्य रहता है। मनोग्रस्तता में व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है, विचार बार बार आता है। बाध्यता की स्थिति में व्यक्ति किसी कार्य को करता है और कार्य को बार बार करने के लिए बाध्य होता है। उसकी क्रियाएं अवांछित, अतार्किक एवं असंगत होती हैं। अवांछित मतलब जिन क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। अतार्किक मीन्स तर्क के आधार पर भी उनका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। और असंगत भी होती हैं, जैसे बार बार हाथों को धोना, चोरी करना। कई व्यक्तियों में इस तरह के लक्षण भी देखने में आते हैं कि वे न चाहते हुए भी बार बार चोरी करते हैं। आग लगाने की बाध्यता, किसी भी चीज़ को में आग लगा करके और उसको देखने की बाध्यता। कभी कभी रोगी में ऐसे लक्षण भी देखने में आते हैं कि सड़क पर आती जाती जो गाड़ियां हैं उनके वो नंबर नोट कर रहा है। तो बाध्यता किसी भी प्रकार की क्रिया से संबंधित हो सकती है और रोगी उस क्रिया को बार बार करने के लिए स्वयं को बाध्य पाता है। तो बाध्यता और मनोग्रस्तता, इन दोनों में अंतर स्पष्ट है। मनोग्रस्तता मानसिक रूप से आने वाले विचारों से संबंधित है और बाध्यता उन विचारों के आने के बाद में व्यक्ति के कार्य रूप में उसे परिणत करने से संबंधित है। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इसमें ओसीडी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1 पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिक्रीजेस। मतलब यहाँ एंग्जाइटी डिक्रीज़ हो रही है किसके बाद में? नंबर 6 के बाद में। तो यहाँ उसमें एंग्जाइटी कम है, लेकिन उसके साथ ही अचानक क्या होता है कि उसके मस्तिष्क में कोई विचार आता है, ट्रिगर, कोई मस्तिष्क में विचार आता है, कौनता है, और व्यक्ति में ऑब्सेशन के लक्षण
दिखाई देते हैं। उसके बाद में उन विचार के आधार पर वो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन लेता है उसका। इस नेगेटिव इंटरप्रिटेशन से एंग्जाइटी उसकी बढ़ती है। एंग्जाइटी जब बढ़ती है तो उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए वो कोई कंपल्सिव बिहेवियर करता है, कोई व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है, और जब वो उस व्यवहार को कर लेता है तो उसकी एंग्जाइटी उससे कम हो जाती है। जो विचार मस्तिष्क में कौंध रहा है वो उसमें नेगेटिव इंटरप्रिटेशन पैदा कर रहा है, उसकी वजह से उसकी चिंता लगातार बढ़ती है और उस चिंता को कम करने के लिए वो कोई व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है, और जब वो उस व्यवहार को कार्य रूप में परिणत कर लेता है तो उसके बाद में उसकी एंग्जाइटी धीमे धीमे कम होने लगती है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये जो पूरा साइकिल बना हुआ रहता है और इस साइकिल के आधार पर ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कार्य करता है। यहाँ उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि ऑब्सेशन, फॉर एग्जांपल, कांस्टेंट थॉट्स अबाउट वेदर और नॉट द गैस वाज टर्न्ड ऑफ इवन आफ्टर चेकिंग वंस। उसके दिमाग में बार बार ये विचार आ रहा है कि उसने गैस का नॉब बंद किया है या नहीं किया है, गैस को ऑफ़ किया है या नहीं किया है। रोगी उसको चेक करके आ जाता है, लेकिन चेक करके आने के बाद में पुनः उस विचार की पुनरावृत्ति उसके मस्तिष्क में होती है कि उसने गैस बंद की या नहीं की। ये विचार कौनते ही उसके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा होती है। Obsession cause strong uncomfortable feeling of anxiety. The person feels compelled to act and remove the discomfort. ये जो ऑब्सेशन वाली स्थिति है वो क्या करती है, उसके दिमाग में स्ट्रॉन्ग अनकम्फर्टेबल फीलिंग किसकी, एंग्जाइटी की, चिंता की उत्पन्न करती है, और व्यक्ति फिर उससे बाध्य होता है उस डिस्कम्फर्ट वाली स्थिति को दूर करने के लिए, किसी कार्य विशेष को करने के लिए। कंपल्शन क्या है? कंपल्शन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि रिपीटेडली चेकिंग टू कंफर्म दैट द गैस इज़ ऑफ, पॉसिबली गोइंग टू ग्रेटर लेंथ टू डू सो, सच एज ट्रेवलिंग होम फ्रॉम वर्क। और कहते हैं कि ये स्थिति इतनी भयानक हो सकती है कि उसने गैस को चेक कर लिया है। चेक करने के बाद में वो सपोज अगर अपने ऑफिस जा रहा है या कहीं किसी जगह पर जा रहा है, उसके मस्तिष्क में जब ये विचार उत्पन्न होता है कि उसने गैस बंद की थी या नहीं की थी, जबकि वो चेक करके आया है कि उसने गैस बंद की थी, लेकिन ये मस्तिष्क में ये विचार आने के बाद में वो इतना ज़्यादा बेचैन हो जाता है, इतना ज़्यादा चिंतित हो जाता है कि वो रास्ते से घर के लिए ये वापस आने लग जाता है, ये देखने के लिए कि उसने गैस बंद की थी अथवा नहीं की थी। फिर रिलीफ वाली स्थिति कब उत्पन्न होती है? द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस रिलीफ फ्रॉम देयर एंग्जाइटी, हाउएवर द ऑब्सेसिव रिस्पॉन्स हैज़ बीन स्ट्रेंज फॉर द फ्यूचर। जो व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में इस तरह का विचार आ रहा है, जो रोगी है, वो जब ये आने के बाद में, घर पर आने के बाद में जब ये देख लेता है कि हाँ गैस बंद है, तो वो रिलीफ महसूस करता है और उसकी जो चिंता है उसका स्तर कम हो जाता है। तो रिपीटेडली व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करता है और ये साइकिल लगातार चलता रहता है। यहाँ भी उसी चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है। तो OCD साइकिल यहाँ दिखाया है, अगर आप देखेंगे तो इंट्रूसिव थॉट, बार बार आना किसी विचार का, फिर एंग्जाइटी, फिर बिहेवियर और फिर टेम्परेरी रिलीफ। तो ये हो गया पहला हो गया मनोग्रस्ता, उसके बाद चिंता की अवस्था के बाद में बिहेवियर में जो परिणत हुआ वो हो गया उसकी बाध्यता की स्थिति, और फिर उसके बाद में टेम्परेरी रिलीफ की स्थिति।
अब बाध्यता की विशेषताएं क्या हैं? बाध्यता की विशेषताओं की हम बात करें तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि न चाहते हुए भी किसी क्रिया को बार बार दोहराना। व्यक्ति अनिच्छा से ही बार बार किसी क्रिया को दोहराता है। वो जानता है कि की गई क्रियाएं अवांछित हैं, अतार्किक हैं एवं असंगत हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इन क्रियाओं को रिपीट करने के लिए अपने आप को बाध्य पाता है। मनोग्रस्ता के प्रारूप क्या हैं? फॉर्म्स ऑफ ऑब्सेशन क्या हैं? मनोग्रस्ती शक। मनोग्रस्ती शक वाली स्थिति वो स्थिति है जब व्यक्ति को किसी प्रकार का शक होता है। चारपाई के नीचे कोई व्यक्ति चोर तो नहीं छुपा हुआ है, उसने गैस बंद की है, उसने नल बंद किया है, उसने लाइट्स ऑफ की हैं, उसने गेट अच्छे से बंद तो किया है। इस प्रकार का कोई ना कोई दिमाग में उसके में विचार आता है और उसे शक होता है कि उसने शायद ऐसा नहीं किया है। मनोग्रस्ती चिंतन, उसका जो चिंतन है वो बार बार उसी दिशा में चलता है। फिर मनोग्रस्ती आवेग, उसमें इस तरह के इम्पल्स उठते हैं और उसमें वो बार बार अपने आप को बाध्य पाता है ऑब्सेसिव इम्पल्सेस के आधार पर उस विचार से त्रस्त होता है। और फिर मनोग्रस्ती डर, उसे भय होता है कि उसने अगर ऐसा किया तो कोई अनर्थ हो जाएगा, और जब ऐसा विचार आता है तो उसके मन में उस अनर्थ की प्रतिमा बनने लग जाती है, और जब वो प्रतिमा बनने लग जाती है तो फिर व्यक्ति बाध्य होता है किसी कार्य को करने के लिए। तो बाध्यता के प्रारूप क्या हैं? अनुवर्ती बाध्यता कि किसी जब इस तरह के विचार आते हैं तो उसके साथ में ही किसी न किसी कार्य को करने की बाध्यता उसको उसमें उत्पन्न होती है। फिर है नियंत्रण बाध्यता कि ये जो कार्य किया है और जो मस्तिष्क में विचार आ रहा है उस विचार को वो नियंत्रित करना चाहता है, और इस नियंत्रण करने की स्थिति में ही वो बार बार या तो गैस चेक करेगा या नल चेक करेगा या गेट को चेक करेगा। तो ये इस प्रकार की जो क्रिया है वो विचार के बाद में उसमें देखने में आती है। अब ओसीडी के कारण क्या हैं या इसकी हेतुकी क्या है? कॉजेस और एटियोलॉजीज ऑफ ओसीडी। इसके कारणों की अगर हम बात करें तो इसके कारणों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहले हैं जैविक कारक, दूसरे प्रकार के कारकों को मनोविश्लेषिक कारकों में रखा जा सकता है, तीसरे व्यवहारात्मक कारक, और चौथे हैं इसमें संज्ञानात्मक कारक। ये चारों ही प्रकार के कारक इसमें रोगी में देखने में आते हैं। इन कारकों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे विस्तार से। तब तक के लिए नमस्कार।